नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको पेश करता है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नंदपुरी यानी जगतपुरा अंडरपास के पास रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क 80 फीट चौड़ी करने के लिए जेडीए 5 धार्मिक स्थल और अन्य अतिक्रमण हटाएगा। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में 3000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रविवार रात 12 बजे ही कई इलाकों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। यह रोक सोमवार रात 12 बजे तक रहेगी। यह आदेश संभागीय आयुक्त ने जारी किए हैं। हालांकि आमजन की सुविधा के लिए सामान्य वॉइस कॉलिंग चालू रहेगी। गौरतलब है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से सोमवार 8 जून को प्रस्तावित एक बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उधर जिला प्रशासन और पुलिस ने जयपुर की जनता से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें। वहीं 15 करोड़ रुपए के सीज मूंगफली के नकली बीज वापस गुजरात भेजने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के बदले 2.5 करोड़ रुपए घूस लेने का खुलासा एसीबी ने किया है। तो बड़ी खबर, 2.5 करोड़ रुपए की घूस। रविवार शाम को एसीबी की टीम ने बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई, भांजे स्वतंत्र बिश्नोई समेत 6 लोगों को पकड़ा है। टीम ने दलाल सुनील सेठिया, गुजरात की बीज कंपनी का अधिकारी किरण गणपत और फलोदी से सतपाल को गिरफ्तार किया है। 15 करोड़ के नकली बीज मामले में कार्रवाई नहीं करने को घूस ली निदेशक के घर से 1 करोड़ 59 लाख रुपए जब्त हुए। नकली बीज यानी वह खेत में जाएंगे तो नकली बीज किस तरह की खेती उगाएंगे, फसल उगाएंगे, यह आप जानते हैं। फिर वही नकली फसल आपके घर पर आएगी। नकली फसल आपके घर पर आएगी तो आप और आपके बच्चे खाएंगे और आप और आपके बच्चों का भविष्य किस तरह से अंधकारमय होगा, किस तरह से बीमारियों का घर होगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि उसने कितनी मेहनत की है आपको भ्रमित करने में। तो मीडिया भ्रमित करने पर इतनी मेहनत करता है, इसीलिए जब मीडिया एंकर किसी प्रदर्शन में या धरने प्रदर्शन में उतरते हैं तो किस तरह से उनको अब बेइज्जत करके भगाया जाता है। आपने अभी तक नकली बीज, नकली खाद, नकली आटा, इसी तरह से कोई चीजें सुनी होगी, लेकिन अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने फर्जी डॉक्टर सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर दीपक यादव, डॉक्टर राजू गुर्जर और डॉक्टर नरेश गुर्जर कजाकिस्तान से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए। भारत में अनिवार्य फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाए, तो इसके बदले उन्होंने दलालों को 23 से 27 लाख रुपए देकर फर्जी सर्टिफिकेट खरीदे और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप शुरू कर दी। एसओजी का कहना है कि करीब 100 डॉक्टर हमारे रडार पर है, जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। यानी 100 डॉक्टरों ने एग्जाम ही पास नहीं किया और आपका वह इलाज कर रहे हैं। कैसा इलाज होगा, किस प्रकार इलाज किया जाएगा, या इस परीक्षा को किस तरह से आयोजित की जाए ताकि हर व्यक्ति जो एमबीबीएस कर रहा है उसको पास कर सके। लेकिन फर्जी डॉक्टर, फर्जी डिग्री, आपको मीडिया पर चर्चा दूसरी, क्योंकि मीडिया टॉफी में ज्यादा बिजी है बजाय आपके असली मुद्दों के। आपने कभी कैग की रिपोर्ट देखी होगी और कैग की रिपोर्ट पर जबरदस्त तरीके का बवाल हुआ था पूरे देश में। अब उसी कैग की रिपोर्ट जयपुर को वर्षों से स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन को मॉडल शहर बताया जाता रहा है, लेकिन नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ये राजस्थान की राजधानी जयपुर की खबर है। 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट जो इस साल फरवरी में सरकार को सौंपी, उसने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में सामने आया कि शहर में कचरे की मात्रा और संग्रहण को लेकर राज्य सरकार और नगर निगम के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन के सरकारी और निगम के आंकड़ों में 10% का अंतर दर्ज किया गया है। सफाई से हो रहा आंकड़ों का कचरा, जयपुर में संग्रहण के निगम व सरकार के आंकड़ों में रोज 325 टन तक का फर्क। भुगतान पर सवाल, मीडिया पर किस तरह की चर्चा, यह आप भली भांति अब जानते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग यानी अभियोजन के तहत सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है।
भर्ती के तहत 371 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी जो 7 जुलाई तक चलेगी। देश की 23 आईआईटी में टॉप रैंकर्स की पहली पसंद बॉम्बे और दिल्ली आईआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच रहती है, लेकिन देश की टॉप आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे में कोटा का कोटा जबरदस्त है। यहाँ सीएस ब्रांच में आधे से ज्यादा स्टूडेंट राजस्थान के कोटा के पढ़ेंगे। कानपुर मद्रास में भी दबदब। वहीं श्री गंगानगर के युवा स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार का सपना सच हो गया। रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से क्रिकेट पंडितों को प्रभावित किया। उन्होंने 95 गेंद फेंकी, उनमें से 85 डॉट बॉल थी, यानी टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करते हुए पहले दिन उन्होंने 90% गेंदें डॉट डाली। साथ ही मानव ने 28 रन भी बनाए। वहीं पहले मैच में 95 गेंद में से 85 डॉट बॉल, 3 विकेट भी लिए। तो बड़ी शानदार खबर, राजस्थान के मानव का ड्रीम टेस्ट डेब्यू। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के तबादलों से जल्द बैन हटेगा। इसको लेकर सरकार इसी सप्ताह फैसला लेकर आदेश जारी कर सकती है। विधायक कर्मचारी लंबे समय से तबादलों से बैन हटाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास पर रविवार को हुई विधायक दल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैन हटाने को लेकर संकेत दिए हैं। बैठक में राज्यसभा चुनाव के नामांकन से लेकर मतदान तक की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। इसके साथ ही केंद्र राज्य सरकार के कार्यों व योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का फैसला हुआ। बैठक में केंद्र से 12 साल विश्वास के विकास के को लेकर 5 से 21 जून तक होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को मानसून नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम, अरुणाचल के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। वहीं पूर्वोत्तर मानसून से सरोबार हुआ। 4 दिन राजस्थान में लू का अलर्ट बताया गया है। जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले ने रविवार को तूल पकड़ लिया। आरयूएचएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजनों और सर्व समाज के लोगों ने धरना दिया तथा शव लेने से इनकार कर दिया। दिन भर पुलिस अधिकारियों और परिजनों के बीच वार्ता के कई दौर चले, लेकिन मेडिकल बोर्ड से दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग पर सहमति नहीं बन सकी। दोबारा पोस्टमार्टम करने की बात पर सहमति क्यों नहीं बनी, और इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। 15 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत पर बवाल। दूसरे दिन भी परिजनों का शव लेने से इनकार, दोबारा पोस्टमार्टम पर अड़े। वहीं परिजनों ने सवाई माधोपुर निवासी योगेंद्र मीणा पर हत्या का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि आरोपी का रिश्तेदार एमएलए होने के कारण राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यदि वह नाम लेकर अगर आरोपी को कुछ बताया जा रहा है तो पुलिस को तुरंत गिरफ्तार किया जाना, ताकि कम से कम शव का तो पोस्टमार्टम हो सके और उसका अंतिम संस्कार शांति से हो सके। गोमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर रविवार को जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में शामिल लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से शीघ्र निर्णय लेते हुए गोमाता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने तथा देश भर में गो हत्या पर प्रभावी प्रतिबंध सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान खाचरियावास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से गायों के संरक्षण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बताती रही है। ऐसे में जनता की अपेक्षा है कि सरकार गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए। पदयात्रा के दौरान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि जन भावनाओं की अनदेखी की गई तो जन आंदोलन चलाया जाएगा। हार्ट अटैक के मरीजों को गोल्डन आवर में इलाज उपलब्ध करवाने के लिए अजमेर एवं कोटा स्थित सीएससी और इससे जुड़े अस्पतालों में दिल से इंटरवेंशन एंड लाइफ सेविंग स्टेम योजना का पायलट प्रोजेक्ट लागू किया है। जल संसाधन विभाग का अपर हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट वागड़ अंचल के जनजाति बहुल इलाकों की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगी। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से बांसवाड़ा जिले के 338 गांवों की 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। वागड़ की प्यास बुझाएगी। 2500 करोड़ रुपए की कैनाल 338 गांवों तक पहुंचेगा पानी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव निर्विरोध होगा या इसके लिए वोटिंग कराई जाएगी, इस पर से सोमवार को यानी आज पर्दा हट जाएगा। दरअसल मतदान का सोमवार को अंतिम दिन है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया और अलका गुर्जर नामांकन दाखिल करेगी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी द्वारा विपक्ष को चौंकाने के लिए एक और प्रत्याशी को समर्थन करके मैदान में खड़ा कर सकती है। कुछ लोग पार्टी के संपर्क में है।
इसकी वजह है कि राज्यसभा संसद बनने के लिए इक्यावन वोटों की जरूरत और बीजेपी के पास अतिरिक्त वोट है। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ यानी भारतीय मजदूर संघ सबमद का त्रिवार्षिक प्रदेश अधिवेशन शनिवार को भरतपुर विकास प्राधिकरण ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। आयुष नर्सेज वेतन विसंगति दूर करने के लिए कहा गया है। राज्यसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर 25 सितंबर 2022 को हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था, मुझे रोकने के लिए साजिश रची गई। गहलोत रविवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि जब मुझे अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो क्या मैं मना करता? मैं कोई अनपढ़ इंसान नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। के कामराज जैसे कम पढ़े लिखे नेता भी कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। अच्छी तरह समझता हूँ कि जिस पद पर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सरदार पटेल रहे हो उसका क्या महत्व है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।